वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। देखिए, आज हम पेपर के खंड बैच यानी सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। दरअसल सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आता है उसे आज हम पूरा हल करेंगे, और जो सेक्शन बी का जो क्वेश्चन लेंगे वो हम 2020 में कंपार्टमेंट परीक्षा में आया था। इतना ही कोर्स डिसाइडेड है इस साल भी, जितने कोर्स में से पिछले साल पेपर आया था। और ये जब कंपार्टमेंट की परीक्षा हुई थी तो दोबारा उसमें क्वेश्चन दिया गया था, तो उसका जो सेक्शन बी है उस पेपर का, उसे हम जो की तू हल करेंगे। देखिए, मैंने शॉर्ट रूप में बताया था आपको कि इस पेपर में पूरे 5 खंड आएंगे और इसके अलावा एक खंड जो आपकी ऑप्शनल ड्राइंग का होगा, जिसमें से आपको स्मृति चित्रण, प्रकृति चित्रण और वस्तु चित्रण में से एक चीज बनानी होगी। इसके अलावा 5 क्वेश्चन आएंगे 5 खंडों में। पहला खंड जो होगा वो आपका 10 क्वेश्चनों का होगा, जिसमें 10 बहुवैकल्पिक होंगे। और सेक्शन बी जो ये पूरा सवाल होगा, आज हम सेक्शन बी का अक्षर आलेखन का सवाल होता है, इसको पूरा हल करेंगे। देखिए, इस पूरे ये पेपर की वही पेपर है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें ये सेक्शन बी है। इसमें देखिए, आपके क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट हैं, क है और एक ख है। क पार्ट में आपको एक शब्द की रचना करनी है और ख पार्ट में आपको एक वाक्य की रचना करनी है, जो इटैलिक प्रिंटिंग में लिखा जाना है। तो सबसे पहले हम पार्ट क हल करेंगे, फिर उसके बाद हम पार्ट ख करेंगे। देखिए, एक चीज छोटी सी और मैं बता दूं आपको कि क्या पार्ट में शब्द की रचना आज हम छाया प्रकाश युक्त जरूर करेंगे, लेकिन इसमें सारे शब्दों की वीडियो जो है मैं बना चुका हूं, और उस प्लेलिस्ट का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर सभी अक्षरों को बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ कंबाइन पूरा शब्द जैसे लिखा जाता है, जैसे हम यहाँ पर प्रयागराज लिखेंगे, इसी तरीके से एग्जीबिशन आर्टिस्ट 2-3 शब्द मैंने उस पर लिखकर दिखाए हैं उदाहरण के तौर पर, वह आप देख लेंगे। तो इसमें प्रयागराज आज हम लिखेंगे, पहला ख पार्ट करेंगे और फिर ख पार्ट करेंगे। ख पार्ट पर अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है। मेरा पर्पज आज आपको यही दिखाने का है कि ख पार्ट का क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। तो ख पार्ट में वाक्य की रचना आज हम करेंगे। तो सबसे पहले क पार्ट करते हैं, इसके बाद ख पार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ही है कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में प्रयागराज अथवा प्रयागराज शब्द की रचना कीजिए। देखिए, 2 में है, एक हिंदी में लिखा हुआ है अथवा अंग्रेजी में। तो यहाँ हम अंग्रेजी शब्द की रचना करेंगे। अंग्रेजी शब्द की रचना करने में यह है कि मात्रा को चक्कर नहीं रहता और ये आसानी से बन भी जाते हैं। तो इस शब्द का बनाने के पीछे एक कारण यह भी है कि इसमें एक विशेष बात है जो मैं आगे चल के बताऊंगा, और इस पर एक विशेष वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने है कि प्रयागराज, ये देखिए, यहाँ हम चलते हैं। यहाँ हमने प्रयागराज लिख लिया है, और प्रयागराज के लिए मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रत्येक अक्षर ये 4-4 खानों में बनेगा, और 9 × 4 = 36। तो 36 खाने तो हमें इसके लिए खींचने होंगे। इसके बाद इसके बीच में एक एक खाने का गैप आएगा, जो एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। ए वाई के बीच में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आप ये समझें कि जो इस तरह के तिरछे अक्षर होते हैं उनके बीच में गैप नहीं आता, जैसे वी और डब्ल्यू है, ए वाई है, और पी के साथ अगर ए का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ भी जो है नहीं आता है। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इसके अलावा यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, बाकी सब जगह एक एक अक्षर का वो जो है स्पेस का, बाकी सब जगह एक एक खाने का प्रयोग होगा स्पेस के लिए। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम जो है 6 कर लेते हैं, और यहाँ हमें टोटल
42 खाने खींचने होंगे। तो चलिए 42 खाने हम खींचते हैं। 42 खाने खींचने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे, क्योंकि 42 खाने हैं, बहुत लंबी रेखाएं खींचनी होगी। और इसके बाद यहाँ पर एक, क्योंकि हमने इससे लगा लिया है, और यहाँ पर हम एक सटाकर एक रेखा 90 डिग्री की खींच देंगे और इस पर हम निशान लगाएंगे आधा आधा सेंटीमीटर के। इसे देखिए, यहाँ से मिला लीजिए। और यहाँ हम ऊपर 7 निशान लगाएंगे, क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर में लिखा जाना है। आधा आधा सेंटीमीटर के 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से हम 7 लाइनें खींचेंगे। इसके बाद हम यहाँ से आधा आधा सेंटीमीटर के निशान लगाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। इसके बाद फिर 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 42। ये 42 निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम इन पर लाइनें खींचेंगे। देखिए, यहाँ पर इस लाइन पर इसे रखिए और नीचे इसे लगा लीजिए। ये इस तरीके से हम पूरे 42 खाने खींच लेंगे। और अब इसमें प्रयागराज शब्द की रचना करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो पहले इसमें पी की रचना करेंगे। 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 1 2 3 इस तरह से करके पी की का निर्माण करेंगे। देखिए, यहाँ से मैंने सब शब्दों की रचना अपनी वीडियोज़ में बताई है, कृपया उन्हीं के द्वारा चलें। एक बार इधर से इतनी दूरी लेकर ये पी बनाया और यहाँ से हम
पी को डार्क कर सकते हैं। सॉरी, ये यहाँ से करना था हमें। ये पी बनकर हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद हम आर की रचना करेंगे। देखिए एक खाना छोड़ देंगे, अब इसमें आर की रचना करेंगे। वही ये यहाँ इसे डार्क कर लेंगे, पहली लाइन को इन दोनों के बीच में एक का गैप छोड़ के यहाँ तक, और फिर यहीं से 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ से आर की रचना करेंगे। वैसे ही जैसे पी घुमाया है बिल्कुल इसी तरीके से हम आर को घुमाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा शीट को घुमाएंगे तो ये अपने आप घूम जाएगा। वहाँ पर भी हम शीट को बड़े प्यार से और सावधानी से घुमाएंगे। देखिए ये जो है हमारा वही, अब ये चीज़ पहले तो इसका पी बनाइए। अब इसका आर किस तरह से बनेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और इसका जो चौथी लाइन है इसका ये पॉइंट और ये, पहले को पहले से मिलाइए, इसको इससे, और रेखा लेकिन यहाँ तक खींचिए। और यहाँ पर इस दूसरे पॉइंट से मिलाइए और इसको रेखा यहीं तक, इस कोने से इस कोने तक। तो ये आपका आर बनकर तैयार हो गया। अब बनाना है हमें ए। एक खाना छोड़ दिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 लिखिए और यहाँ 2 लिखिए। ये 4 खानों में बनेगा, 1 2 3 4 यहाँ तक बनेगा। पहला खाना छोड़ दीजिए, दूसरे और तीसरे खाने के बीच में ये निशान लगाइए, इसे 1 लिखिए, 2, और ये चौथे खाने में, ये चौथा खाना है, इसके नीचे 1 2 लिखिए। 1 से 1 को मिलाइए, पहली लाइन डार्क, बाकी सब जो है डॉटेड बनेंगी। दूसरी लाइन यहाँ से डार्क करेंगे आप, और ये दूसरी वाली लाइन आपकी डॉटेड बनेगी। और यहाँ से इसे आप डार्क कर देंगे इतने एरिए। फिर आप जी की रचना करेंगे। देखिए पी आर ए आपने लिख लिया है, यहाँ से पकड़िए और 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ पर छोड़कर, सॉरी जी से पहले वाई की, इसमें हमारा स्पेस नहीं आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 1 2 1 2 तो मिटा देंगे यहाँ से साथ के साथ, और अब दूसरी लाइन पे आ जाइए, यहाँ 1 यहाँ 2, पहली लाइन पे, और यहाँ पे भी डालेंगे 1 और 2। यहाँ हमें खाने का स्पेस नहीं छोड़ना है, 2 3 4, यहाँ 1 2 और यहाँ 1 और 2। अब 1 को 1 से मिलाइए, बहुत हल्की लाइनों के द्वारा डॉटेड मिलाना है ये हमें। ऐसे ही 2 मिलाना है बहुत हल्की लाइनों के द्वारा। इसी तरीके से 1 से 1 मिलाना है, इसी तरीके से 2 से 2 मिलाना है। जब आपका ये मिल जाए तो इसके ये वाले 2 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से हम इसे डार्क कर देंगे इतने हिस्से को। और यहाँ से दूसरे के बीच में, ये दूसरा और तीसरा खाना है, इसके बीच में निशान लगाएंगे, इस खाने के बीच में और इसके, और इस पॉइंट से इसे मिला देंगे और इस पॉइंट से इसे मिला देंगे। देखिए ये यहाँ पर आ गया, अपने आप स्पेस जो है छूट जाएगा, तो इसलिए इसमें एक खाने का स्पेस नहीं दिया जाता। तो ये वाई बन गया है हमारा। अब फिर हम यहीं से ही 1 2, ये 1
और 2 आ जाएगा। ये मैं अब बनाकर नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट बनाऊंगा, तो इसलिए कृपया ये प्रयाग अब लिखा है, यहाँ हम जी लिखेंगे। वही एक खाना अब छोड़ेंगे हम, एक यहाँ से 1 2 3 4 इन खाने में हम लिखेंगे वही 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ये जी, और नीचे से 1 2 3 जी के लिए हम दोनों घुमाएंगे, और यहाँ से नीचे से घुमाइए और यहीं से ही ऊपर से घुमाइए। इसको यहीं से ही जी बनाइए। ये जी बनकर तैयार हो गया आपका। अब फिर हम एक बार आर लिखेंगे, ये खाने का स्पेस छोड़िए, और यहाँ वही 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ से पी की रचना करेंगे पहले और फिर उसका आर बनाएंगे। ये चौथे हिस्से से मैंने बताया था, यहाँ से कोना में लाइए, लाइन यहाँ तक खींचिए और यहाँ से यहाँ तक खींचिए। फिर प्रयाग, फिर ए बनाइए, एक खाना छोड़िए, 1 2 3 4, यहाँ से दूसरे और तीसरे खाने का बीच लीजिए और यहाँ से इसे अब जे बनाना है, जे के लिए वही नीचे अब एक खाना छोड़ दिया है, 1 2 3 4 इसमें है, तो वही 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ से हम इसमें नीचे की तरफ हम वैसे ही जैसे जी में लगाया था ये किया और ये किया, और ये आपका जे जो है यहाँ पर बन जाएगा। पेपर में ये प्रश्न जो है 7 नंबर का आता है, ये आपने प्रयागराज आप लिख लिया। अब इस पर हम छाया और प्रकाश लगाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा कलर के बॉक्स के द्वारा 3 कलर चुनकर हम या एक सिंगल कलर से भी इसको सजा सकते हैं। जैसे मैं एक सिंगल कलर से ही सजाऊंगा इसे, देख लीजिए आप, थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए इसे, ताकि ये चमक जाए। केवल एक रंग से भी इसे भर सकते हैं। ये ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रंग भरे ही भरे, अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपका टाइम मैनेज हो रहा हो तो आप रंग भर सकते हैं। दरअसल इन दोनों सवालों में ये जो सेक्शन बी का है सवाल है, इसमें मैक्सिमम आपको आधा घंटा लगना चाहिए।
क्योंकि ये एक चीज़ का विशेष और चीज़ मैं बता दूं कि ये सवाल में इसलिए भी ज़्यादा टाइम थोड़ा लग सकता है आपको, क्योंकि शब्द ज़्यादा बड़ा है लिखने के लिए, तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट आप लोग कर सकते हैं। ये रंग भरना कोई विशेष ज़रूरी नहीं है, आ जाएगा। ये लिखा गया। अब हम इसमें जो है शेड भरेंगे। देखिए, शेड भरने के लिए हमें क्या करना होगा। अब इसके बाद हम इसमें छाया लगाएंगे। सबसे पहले हम पी में लगाएंगे। देखिए, यहाँ से ऐसे कीजिए, थोड़ा थोड़ा इस लाइन से थोड़ा 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 छोटा कर लीजिए हर चीज़। इस तरह से निशान लगाते चले जाइए। जी को छोड़ दीजिए, जी को बाद में लगाएंगे इस तरीके से। और अब आप एक लाइन जितनी चौड़ी आपको खींचनी है शेड, देखिए उतनी आप लगा लीजिए। एक छोटी लाइन आप नीचे की तरफ खींच लीजिए। और यहाँ से जैसे ये कम किया है, थोड़ा सा इधर से बाहर कीजिए। और इसमें जो है आप रंग भर दीजिए इतना। और यहाँ से ये लीजिए और इसे इतना लीजिए। और यहाँ से इस तरीके से इसे घुमा दीजिए। कहाँ तक घुमाना है? आधे तक। ठीक है। और जहाँ से घुमाया है यहीं से ही आप इसे आधे तक ऐसे लाइए और इसे इस तरीके से घुमाकर आप यहाँ से जितना चौड़ा शेड है उसके अकॉर्डिंग, पी के घुमाव के अकॉर्डिंग इसे ले जाइए और इस तरीके से शेड लगा के छोड़ दीजिए। ये आपके पी के अंदर शेड लग गई है। अब हम इसी तरीके से बिल्कुल सेम आर के लिए लगाएंगे। देखिए, ये यहाँ से और ये थोड़ा सा इससे बाहर ले लिया हमने, जैसे नीचे का डंडा हिल गया हो, यहाँ से ये ले लिया हमने। और देखिए, इसके बाद फी टी से सीधी ये लाइनें खींचिए। और ऊपर से वैसे ही इसे आधे तक लाकर छोड़ दीजिए। ये यहाँ से घूमना चालू हुआ तो यहीं से ही हम इसे घुमावदार ले जाएंगे, इसी तरीके से घुमाकर। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे, जैसे हमने यहाँ से थोड़ा सा कम किया, ऐसे ही इसे यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, वैसे ही। और इसे इससे यहाँ पर मिला देंगे। ये आर में शेड भरी गई है हमारे। इसी तरीके से हम जो शेड भरेंगे ए में भरेंगे। ये ए में थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और इधर से बाहर निकालें और इधर की तरफ ये करेंगे। अब जैसे ऊपर ए है, ये इसके यहाँ से थोड़े से कम से बाहर निकालेंगे ऐसे ही, और इस चीज़ को इससे मिला देंगे। और इस चीज़ को, इस कोने को
इससे मिलाएंगे। और नीचे से इसे यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ से इसे मिलाएंगे। इसे ऐसे लीजिए। तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आपका एक कै पार्ट पूरा हो गया है। इस पर आंसर कै लिख दीजिए और अब आंसर ख बनाएंगे हम। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखना था, हमें लिखना था ख पार्ट में कि 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में, 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य की रचना कीजिए। अब देखिए कौन से वाक्य की रचना हमें करनी है। हमें करना है अच्छा कार्य कभी बेकार नहीं जाता, एक बार हिंदी में दिया है और एक बार अंग्रेजी में दिया है। ए गुड डीड इज नेवर लॉस्ट। लिखा हुआ है कि 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य की रचना कीजिए। तो या तो हमें अंग्रेजी में करनी होगी या हिंदी में करनी होगी या 10 मिलीमीटर में करनी होगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और इस पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी रेखा खींचेंगे और यहाँ से हम नीचे से 1 2 3 4 मिलीमीटर पर और ऊपर से भी 1 2 3 4 इधर से भी 4 मिलीमीटर पर हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इसके समांतर एक रेखा हम ये खींच लेंगे और दूसरी रेखा हम ये खींच लेंगे। ये हमारी पूरी रेखा खींच गई है। ये बिल्कुल ऐसी बना लेंगे हम जैसे बचपन में बनाया करते थे। और इसके बाद यहाँ पर कुछ निशान लगाएंगे, 1 2 3 और 4। इस पे 72 डिग्री का कोण बनाएंगे। दरअसल इटैलिक प्रिंटिंग में अक्षरों का जो झुकाव होता है वो
हमारा 72 डिग्री का होता है और ये वाक्य जो है हमें इटैलिक प्रिंटिंग में ही लिखना होता है। ये हमारा 72 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया और अब इसके समांतर हम बिल्कुल ये रेखाएं इनके समांतर खींच लेंगे जो 72 डिग्री का कोण दर्शाएंगे। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 10 मिलीमीटर की दूरी दर्शाएगा और इसमें हमें देखिए क्या शब्द लिखना है, वो देखिए हमें क्या वाक्य लिखना है इसमें। ए गुड डीड, यहाँ पर ए गुड डीड इज नेवर लॉस्ट। तो इस वाक्य को हमें लिखना होता है इस वाली लाइन में। तो ये आपकी समझ में आ गया। इसमें हम इटैलिक प्रिंटिंग में लिखेंगे तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल जितनी तिरछी ये लाइनें हैं इतना ही तिरछा हमें लिखना होता है। देखिए जैसे छोटेपन में बच्चे अंग्रेजी की लाइनों में लिखा करते थे वही काम हमको यहाँ पर करना है। करना इतना है 72 डिग्री के उस पर झुकाव में। वैसे तो ये 70 से 80 के बीच में झुकाव भी होता है लेकिन जो मान्य है वो 72 डिग्री का मान्य है। ए गुड डीड इज नेवर ये 72 डिग्री के झुकाव पर हमने ये सेंटेंस लिख के छोड़ दिया और यहाँ पर आपको ये कोण 72 डिग्री दर्शाना है। यहाँ हम 72 डिग्री लिखकर छोड़ देंगे और ये आपका आंसर ख हो जाएगा। इस तरीके से हम इस पूरे वाक्य की रचना कर देंगे और यही कर आना है और इस तरीके से आपका पूरा सवाल जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने पूरा पार्ट बी बना दिया है। तो मुझे आशा है आपको अपने पेपर का पार्ट बी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।